इस तरीके से हम अपने पूर्व जन्म के संबंधियों के साथ, जिनके साथ हम क्लोज़ रिलेशन में थे, उनके साथ हम बार-बार कई जन्मों में रिलेशन में आते हैं। इस चीज़ को एक सत्य रिसर्च के माध्यम से मैं पिछली कुछ एक कड़ियों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, अब जैसा कि हमें पता है कि ये इयान स्टेफनिक्स की रिसर्च है, तो उन्हीं के साथ सैमविक जो मिलके इस रिसर्च में उनका साथ दे रहे थे, उन्हें अपने ही पूर्व जन्मों के विषय में पता चला। और जब उन्होंने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर इस चीज़ का जांच परख करनी शुरू करी, तब उन्होंने पाया कि जो उनके करीबी, उनके भाई बहन, उनके करीबी दोस्त हैं, वो भी पूर्व जन्मों में उनके साथ रहे हैं। अब ये चीज़ उनको कैसे समझ में आई? इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए कि चेहरे मोहरे में, व्यक्तित्व में क्या समानता रही पूर्व जन्मों में और इस जन्म में, आपके सामने सैमविक की, जॉन एडम्स की, पीटर एडम्स की, लियो की, कार्टन स्टफनस की, इन सब की फ़ोटोज़ मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। आप इन फ़ोटोज़ को देखकर समझ सकते हैं कि चेहरे मोहरे में क्या समानता रही है पूर्व जन्मों में और नेक्स्ट बर्थ में। अब जैसा कि सैमविक को लगभग 12 साल पहले किसी ने इस बात का विषय में बताया था कि आप एडम के, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, उनका रीबर्थ है। तो उस वक्त तो उन्होंने हंसी में टाल दी ये बात। उनको ये बात कुछ लॉजिकल ही नहीं लगी, कोई तथ्य ही नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, कोई समानता ही नहीं है। कहाँ राष्ट्रपति एडम पूर्व जन्मों में और कहाँ मैं, मेरे में कोई समानता नहीं है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जब वक्त आता है तभी कुदरत भी आपका साथ देती है। इस बात को 12 साल का वक्त गुजर गया और 12 साल बाद उन्हें कुछ इस तरह के साइन मिलने शुरू हुए जिससे ये बात साबित होती थी कि हाँ, सैमविक ही पूर्व जन्म में जॉन एडम थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। खैर, अपने केस पर उन्होंने लगभग 2 साल रिसर्च करी। 12 साल तक तो वो शांत रहे, उन्होंने रिसर्च ही नहीं करी, क्योंकि हंसी में उड़ा दिया था, उन्होंने सब समझा ही नहीं था इस बात को। तो 2 साल जब उन्होंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने कुछ एक चीज़ें नोटिस करी। जैसे कि कुछ एक घटनाएं थी जो एडम के साथ और सैमविक के साथ, दोनों का जब तुलना किया गया तो ये बात नज़र आई कि इन घटनाओं में समानता है। जैसे कि कैसनोग्लासी का मामला, ये मामला अचानक ही सामने आया। अच्छा, ये उनका मामला नहीं है, ये सैमविक का मामला नहीं है, लेकिन इस सैमविक के ही केस की पुष्टि करता है। क्यों? क्योंकि ये उनके मित्र का मामला है, जो ये साबित करता है कि वो जो उनका आज मित्र है, वो पूर्व जन्म में भी उनका बहुत करीबी मित्र रहा है। आज भी वो उनका बहुत करीबी मित्र है और पूर्व जन्म में भी उनका बहुत करीबी मित्र रहा है। ये कैसी चीज़ साबित हुई? अब ये डायरेक्टली उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्टली ये चीज़ सैमविक से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन सैमविक ने अपने मित्र में जब ये चीज़ें नोटिस करी, तब उन्हें समझ में आया कि ये व्यक्ति मेरे इतना करीब है। क्यों है इतना करीब? इतना मेरा प्रिय मित्र है। क्यों है मेरा इतना प्रिय मित्र? क्योंकि वो पूर्व जन्मों में भी उनका बहुत क्लोज कार्मिक अकाउंट रहा है और बहुत गहरे मित्र रहे हैं वो पूर्व जन्मों में भी। अब ये चीज़ डायरेक्टली सैमविक का केस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये उनके केस को, यानी सैमविक के ही केस को सॉल्व करता है। तो अब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे आसपास होती हैं वो आत्माएं जिनके साथ हम कई जन्मों में हैं, तो वो इस जन्म में भी साथ होती हैं। तो सैमविक का एक मित्र था जिसका नाम था इगोर, और आज का जो इगोर है वो पूर्व जन्म में फ्रांसीसी इस नाम से एडम के साथ थे। अब फ्रांसीसी हो सकता है, जो देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद फ्रांसीसी प्यार में निकाला हुआ नाम हो सकता है। दो दोस्त जैसे एक दूसरे को नाम निकाल देते हैं ना, ऐसा हो सकता है। अब क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि जो इगोर है वो सैमविक के मुताबिक, जो उनकी रिसर्च है उसके मुताबिक, पास्ट बर्थ में फ्रांस में अमेरिकी राजदूत था। जब जब सैमविक एडम हुआ करते थे ना, राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस ज़माने में जो आज का इगोर है वो फ्रांसीसी के नाम से
या शायद जैसा मैंने बताया दोस्तों का निकाला हुआ नाम होगा, वो अमेरिकी राजदूत हुआ करते थे फ्रांस में। अब इस बात से आप समझ रहे हैं कि ये दो मित्र हैं, तो क्या रहा होगा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सैमविक और जो आज का इगोर है वो पूर्व जन्मों में एडम और फ्रांसीसी के नाम से अमेरिकी क्रांति में भी शामिल हुए, बाद में अमेरिकी जो राजनीति थी उसका भी हिस्सा रहे। जिस ज़माने में सैमविक अमेरिकी राष्ट्रपति थे एडम के रूप में, उस ज़माने में इगोर फ्रांस में अमेरिकी राजदूत थे। ये तो बात हुई पूर्व जन्म की। अब आ जाते हैं इस जन्म में। इस जन्म में इगोर एक रूसी व्यक्ति हैं जो सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, और जो इगोर हैं वो बताते हैं कि जैसे ही सैमविक पहली बार जब इगोर से मिले, हैरानी की बात थी कि इगोर से मिलते ही सैमविक को अपनेपन का एहसास हुआ, और बहुत जल्दी वह पहली ही मुलाकात में वो दोनों दोस्त बन गए। अब आ जाते हैं हम वापस इगोर पर। इगोर और पूर्व जन्म का फ्रांसीसी, क्योंकि एक ही व्यक्ति है ना, आत्मा एक ही है, तो दोनों में एक क्वालिटी थी, दोनों को ही फ्रांस के संगीत से प्यार था। अब ये फ्रांस क्यों जुड़ रहा है बीच में? फ्रांस इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि पूर्व जन्म में भी तो इगोर जो थे वो फ्रांस के राजदूत थे, तो कहीं ना कहीं उनका फ्रांस से कनेक्शन है, था। उस जमाने में तो था ही ना, चाहे वो अमेरिकी थे फिर भी फ्रांस से कनेक्शन था, क्योंकि फ्रांस में रहे वो अमेरिकी राजदूत के रूप में। आज भी उनको फ्रांस के संगीत से बहुत प्यार है और वो फ्रांसीसी संगीत ही सुनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो फ्रांस के जो संगीत है उसको पियानो वगैरह, उन गानों के ऊपर पियानो बजाते हैं। फ्रांसीसी जो बैले कंपनियां हैं उनके लिए पियानो बजाते रहे हैं। और दोनों में क्या समानता रही, इगोर में और पूर्व जन्म के फ्रांसीसी में, दोनों में क्या समानता रही? वो ये कि दोनों ही मनी मैनेजमेंट के मामले में बहुत कुशल थे, दोनों ही। और आज भी आज के जो इगोर हैं वो स्टॉक मार्केट से ही अपना जीवन चलाते हैं। यानी आज के बर्थ में जैसे सैमविक का राजनीति से आज की तारीख में कोई नाता नहीं है, पूर्व जन्म में जरूर वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, आज की तारीख में कोई नाता नहीं है। इसी तरह से इगोर का भी आज की तारीख में राजनीति से कोई नाता नहीं है, आज की तारीख में वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अब सैमविक बताते हैं कि वैसे तो इगोर उनका बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से वो उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कि वो फ्रांसीसी हो सकता है इस बारे में उसको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया इगोर को? क्योंकि इगोर इन चीज़ों के मामले में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते थे, और वो पुनर्जन्म भी होता है या पास बर्थ में मैं ये था वो था, इन चीज़ों को जानने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बिलीव भी नहीं करते थे, वो नास्तिक व्यक्ति थे, भगवान में भी बिलीव नहीं करते थे। तो इसलिए सैमविक को ठीक नहीं लगा कि वो इगोर को ये बताएं कि पूर्व जन्मों में आप फ्रांसीसी हो सकते हो, मैं इन तथ्यों पर जांच कर रहा हूँ। तो उन्होंने इगोर को कुछ नहीं बताया। एक दिन सैमविक और इगोर दोनों बैठे हुए थे फ्लैट में, तो इगोर की जो प्रेमिका थी जिसका नाम था होली, वो भी उनके साथ बैठी हुई थी। इन दोनों के बीच में लगभग 6 महीने से प्रेम संबंध थे। तो वैसे वो सिएटल में रहा करती थी होली, तो उनसे मुलाकात कभी हुई नहीं सैमविक की। तो 6 महीने में पहली बार उनकी होली से मुलाकात हुई, जो कि इगोर की प्रेमिका है। तो बातों बातों में जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो अचानक से सैमविक बताते हैं कि पता नहीं क्यों बार बार उनके मन में एक ख्याल आ रहा था। उन्हें सैमविक को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई टेलीपैथिक मैसेज है जो उन्हें मिल रहा है। तो एक जैसे आवाज़ कौंध रही है दिमाग में, कुछ इस तरीके से उनको लगा। तो उन्होंने कहा कि बार बार उन्हें ऐसा मैसेज मिल रहा था कि उन्हें अभी बताओ, उन्हें अभी बताओ। ये मैसेज बार बार कौंध रहा था सैमविक की दिमाग में उस वक्त जब वो इगोर के साथ और उसकी प्रेमिका होली के साथ बैठे हुए थे। बस जैसे ही ये आवाज़ बार बार उनके दिमाग में कौंधी तो सैमविक को लगा कि शायद मुझे इगोर को और होली को ये चीज़ बता देनी चाहिए कि इगोर पूर्व जन्म में फ्रांसीसी हो सकते हैं। वो इस तथ्य की जांच कर रहे हैं कि मैं बता दूं इगोर को और होली को कि जो इगोर है आज का वो पूर्व जन्म में फ्रांसीसी था। लेकिन
वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस तरीके से इगोर को ये बात बताएं, क्योंकि इगोर तो पूरी तरह से नास्तिक व्यक्ति है। तो उन्होंने अपने ही आप को तर्क दिया कि नहीं, मैं अभी क्यों बताऊं। अब वो इस तथ्य पर 1 साल से जांच कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त उनके मन में ये ख्याल आया कि नहीं नहीं बता दो। फिर एक एक चेतन दिमाग भी चल रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं अभी क्यों बताना है, क्योंकि डर लगता होगा ना सैम्बिक को कि मजाक उड़ाया जाएगा, दोस्त बोलेगा क्या बकवास है। तो खैर उन्होंने बताने का फैसला लिया। वो नहीं चाहते थे बताना, लेकिन बड़ी अनिच्छा के साथ उन्होंने इगोर को बताया कि शायद जो वो उसके विषय में जांच कर रहे हैं कि वो फ्रांसीसी हो सकता है, पूर्व जन्म का फ्रांसीसी हो सकता है आज का इगोर। ये बात उन्होंने होली को और इगोर को बताई। जब ये बात बताई तो बड़े आश्चर्यजनक रूप से जो होली की गर्लफ्रेंड थी उसने एक बात कही। उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है, इगोर तो नींद में कई बार फ्रेंच भाषा बोलता है। अब जब ये बात होली ने कही तो हैरान करने वाली बात थी, और इगोर ने भी इस बात की पुष्टि की। उसने भी कहा हाँ, मुझे कई लोग कह चुके हैं जो मेरे साथ रात को कभी सोए हैं, मुझे नींद में बोलने की आदत है और मैं जब नींद में बोलता हूँ तो मैं फ्रेंच में बोलता हूँ। ये बात इगोर के कुछ एक मित्र भी रहे होंगे जिन्होंने कभी रात उनके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, उनको नींद में बातें करते हुए देखा होगा तो बताया। आगे इगोर बताते हैं कि हाँ, मैंने कभी फ्रेंच नहीं पढ़ी है, मुझे फ्रेंच नहीं आती है और मैं जागी हुई अवस्था में तो फ्रेंच बोल भी नहीं सकता। ये बात मुझसे कई लोगों ने कही है कि मैं सोते हुए फ्रेंच बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि इगोर एक नास्तिक व्यक्ति है तो उन्होंने कभी इस बात की परवाह ही नहीं करी। बोलते रहते थे लोग उनको कि आप रात को फ्रेंच बोलते हो, उनके दोस्तों ने बताया, उनकी गर्लफ्रेंड ने बताया, लेकिन उनके लिए ये बात कोई मायने ही नहीं रखती थी। लेकिन सैम्बिक के लिए ये बात बहुत मायने रखती थी। वो हैरान थे क्योंकि ये कैस्नोग्लासी का मामला है। अब कैस्नोग्लासी क्या है, मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैस्नोग्लासी वो अवस्था होती है जिसमें अचानक से कोई व्यक्ति कोई अन्य भाषा बोलने लगता है बिना पढ़े लिखे सीखे। ये थोड़ा सा अलग केस था। अलग इसलिए था कि ये चेतन अवस्था में नहीं बोलते, ये सिर्फ रात को नींद में बोलते थे। अब जो बार बार सैम्विक के माइंड में ये बात कौंध रही थी कि मुझे बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। अब उन्हें समझ में आया कि अगर वो ये चीज़ का जिक्र नहीं करते ना तो उन्हें कभी इस बात का पता ही नहीं चलता कि इगोर फ्रांसीसी भाषा भी बोल लेता है, चाहे रात को बोलता है सोते वक्त, लेकिन बोल लेता है। ये जानकारी उन्हें कभी नहीं मिलती, लेकिन मिली। अब मिली तो उन्हें तर्क समझ में आया, एक तथ्य आपस में जुड़े कि पूर्व जन्म का जो इगोर है वो फ्रांस में राजदूत था, अमेरिकी राजदूत, और आज का इगोर है तो रूसी लेकिन फ्रांसीसी बोल लेता है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ हुई इस केस के बाद, ये तथ्य जब सामने आया कि पहले तो सैम्बिक क्योंकि एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे, उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी, समाज में एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में वो मशहूर थे, तो पुनर्जन्म तो माना नहीं जाता ईसाई धर्म में। तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी किसी को ये बताने की कि वो पुनर्जन्म जैसे सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, या पुनर्जन्म भी हो सकता है, वो इस बात पे बिलीव कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर रिसर्च करते थे, ऊपरी तौर पर चुप रहने की कोशिश करते थे, लोगों को चीख चीख कर ये बताते नहीं थे। लेकिन जब इतने सारा मामला सामने आया ना, इनके खुद इनकी अपनी पुनर्जन्म सामने आई, खुद इनके दोस्तों की पुनर्जन्म सामने आई, कि इगोर की पुनर्जन्म सामने आई कि किस तरीके से पास से कनेक्टेड है, ये चीज़ समझ में आई, तो उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली कि नहीं, अब मैं ये राज दुनिया को बता सकता हूँ। नहीं, मेरे पास तथ्य हैं, मैं सबूतों के साथ बात कर सकता हूँ। सैम्विक तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें इतना डर लगता था कि अगर वो ये बात बोलेंगे कि वो पुनर्जन्म जैसे सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। उनकी नौकरी ही उन्हें पागल समझा जाएगा, या उनको नौकरी से ही छुट्टी दे दी जाएगी, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतनी सब बातें जब सामने आ गई तो उनमें हिम्मत आ गई कि नहीं, अब मैं सबके साथ ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ। अब आगे और किस तरह से पूर्व जन्मों की और इस जन्म की कड़ियाँ आपस में जुड़ी, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसी वीडियो के पिछले भाग का लिंक शेयर किया हुआ है, और मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक भी शेयर किया गया है, जिस पर मृत्यु के संबंध में ही इसी प्रकार की सत्य तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य,
प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस तरीके